तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मैं गाय की भूत हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करो। आज से 20 साल पहले की बात है। सुंदरवन के बिल्कुल आखिरी छोर पर रामपुर नाम का एक गांव है। उस गांव के लोग जंगल में लकड़ी काटकर और नदी में मछली पकड़कर अपने पेट का गुजारा करते थे और अपना परिवार पालते थे। उस गाय का गदाई मछुआरा जब भी मछली पकड़ने जाता था तो अपनी गाय मुंगली को साथ ले जाता था। उस वक्त मछली पकड़ने गया तो तेज तूफान चालू हो गया। ओहो, अचानक कितनी तेज तूफान शुरू हो गई। मुगली, मैं नदी में और एक बार जाल डालता हूँ। इस बार जितनी भी मछली मिलेगी वही लेकर घर लौटेंगे। मुगली को समझाते हुए गदाई अपनी जाल नदी में डालता है। बाप रे बाप, जाल कितनी भारी है, लगता है बड़ी मछली है। गदाई अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल को ऊपर खींचता है। तभी अचानक जाल और भी भारी हो जाता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और नदी में गिर जाता है। मछुआरे को नदी में गिरता हुआ बाघ ने देख लिया और बाघ तड़ाक से नदी में कूद जाता है। मुगली, तो यहाँ से भाग, बाघ आ रहा है। भाग मुगली, यहाँ से जल्दी भाग। बाघ अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरते तैरते गदाई के पास जाने लगा। ये सब देखकर गाय अपनी रस्सी को गदाई की ओर फेंकने लगी। फिर मछुआरा रस्सी पकड़ देता है और मुगली खींचकर किनारे लाती है और बाघ भी अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी किनारे आ गया था। मछुआरा और गाय अपनी जान बचा के भागने लगे। भाग मुगली, हमारे पीछे बाघ है। भाग जल्दी, हमारे पीछे भाग, जल्दी भाग। बाघ अपनी पूरी ताकत लगा के 120 की स्पीड में पीछे पीछे भागने लगा गाय और मछुआरे के पीछे। और बाघ अपनी पूरी ताकत लगाकर गाय का पैर पकड़ लेता है। छोड़ दे मेरे मुगली गाय को, छोड़ दे। अभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। जोर जोर से कड़ाके भड़ाकेदार बिजली पड़कने लगी। उसी वक्त एक पेड़ टूटकर बाघ के ऊपर पड़ जाता है। बाघ पर पेड़ गिरने से बाघ गाय को छोड़ देता है। उसी वक्त मछुआरे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाय को खींचकर भागते भागते अपने गांव ले जाता है। इतना हाफ क्यों रहे हो? ये क्या? मुगली के पैर से इतना खून बह रहा है। ये तो बाघ का हमला है। अगर वो बिजली पेड़ की डाल पर ना गिरती तो वो बाघ मुझे और मुगली गाय को। ये जंगल की देवी की कृपा है। हे देवी, आपने मेरी पति और गाय की रक्षा की। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है और बाघ खड़ा होकर जहाँ पर गाय का खून पड़ा था वो खून को सूंघता है और जंगल में बाघ गायब हो जाता है। तुम मुगली गाय की चोट पर जड़ी बूटी लगा दो। अगर आज वो मुझे पानी से नहीं खींचती तो शायद मैं। चुप हो जाओ तुम, ऐसी बातें मत करो। चिंता मत कर ननी, मैं हूँ ना। तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, उसे मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगी। महीनों के बाद मुंगली गाय ठीक हो जाती है और धीरे धीरे चलने फिरने लगती है। तभी रहीम भागते भागते आ रहा होता है। क्या हुआ रहीम, तू इस तरह से हक क्यों रहा है? गदाई, मैं अपनी गाय को बचा नहीं पाया। मेरे आंखों के सामने बाघ लेके गए। शांत हो जाओ रहीम भाई, शांत हो जाओ। उसके बाद जंगल से गांव में बाघ आने लगा और एक एक गाय को ले जाने लगा। कभी खेतों में चलती हुई गाय को उठा ले जाता, कभी रात के अंधेरे में गौशाला से गाय उठा ले जाता। एक दिन रात के 8 बजे माधव चाय वाली दुकान पर चाय वाले को कहता है, गांव की सारी गायों को वो एक बाघ ही शिकार कर रहा है। उसके पीठ पर एक गहरे निशान भी है। क्या कह रहा है? इस बाघ के बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। मैं अपने दादाजी से एक कहानी सुना था। इस सुंदरवन में एक आंख अंधा वाला एक बाघ था जो कब का मर गया। हाँ गोपाल काका, गांव के सभी यही कह रहे हैं। उस बाघ के पीठ पर वो जो निशान है वो पहले नहीं था, शायद किसी मुसीबत के कारण हुआ है। माधव की बातें सुनकर गदाई समझ जाता है कि ये बाघ वही बाघ है जब उसकी पीठ पर पेड़ की डाल गिरी थी। गदाई चुपचाप पैसे देकर चला जाता है। इतना कहकर मालिनी मुगली गाय को जंगल की ओर ले जाती है। चल मुंगली, कितने दिन हो गए तो घर से बाहर नहीं निकली। आज मुझे जंगल से चूल्हा जलाने की लकड़ी भी लाना है। जब तक मैं लकड़ी इकट्ठा करूँगी तब तक तो आराम से घास चरना, ठीक है? फिर मुगली गाय को घास चरने के लिए कहकर जंगल के अंदर जाती है लकड़ी इकट्ठे करने के लिए। लेकिन ठीक उसी वक्त बाघ का आवाज आने लगा। हे भगवान, लगता है वो बाघ बिल्कुल नजदीक है। अब मैं क्या करूं? मालिनी चुपके से धीरे धीरे चलने लगी और तड़ाम से बाघ झाड़ी से निकलकर मालिनी के सामने आ जाता है। मालिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर के मारे चीख उठती है। बाघ, बाघ, बचाओ बाघ!
बाघ धीरे धीरे मालिनी की ओर बढ़ने लगा और मालिनी बहुत ही डरने लगी। बाघ मालिनी पर जैसे ही छलांग लगाने जाता है तभी गाय अपनी रस्सी तोड़कर बाघ को अपने सींगों से उड़ा देती है। मोगली, तू यहाँ क्यों आई? यहाँ से भाग जा मोगली, भाग जा। मालिनी बाघ को देखकर डर गई थी पूरी तरह से और थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। जंगल से बाघ की जोरों से आवाज आने से गांव के लोग सब मसाल लेके जंगल में जाते हैं और बाघ को भगाने की कोशिश करते हैं। गांव वाले जंगल में जाते हैं और मालिनी बेहोश होकर पड़ी है। ये क्या? यहाँ तो मालिनी काकी बेहोश होकर पड़ी है। लगता है वो बाघ हमें देखकर भाग गया। लेकिन ये खून के निशान किसकी है? जंगल की तरफ गया है पर मालिनी काकी के शरीर पर तो एक भी खरोच नहीं है। उसके बाद मालिनी को 5 दिन के बाद होश आता है और अपने बिस्तर पर पड़ी होती है। मोगली, मेरी मोगली कहाँ है? वो घर आई ना, उसे तुमने खाना दिया? वो कहाँ है मोगली? शांत हो जाओ भाग्यवान, हमारा मुगली नहीं रहा। वो तुम्हें घर लौटाने के लिए खुद चली गई। फिर 2 साल बीत जाते हैं। गायों पर बाघ का हमला अचानक से बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर वो बाघ किसी से डर रहा है। ये परसों की ही बात है। मेरी गायों नदी के पानी में मजे से नहा रही थी। मैं किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी अचानक नदी में गायों को देखकर बाघ छलांग लगा के तेजी से गायों की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे सभी गाय चिल्लाने लगती है। अभी जंगल से एक काला दानव जैसा गाय का भूत निकल आता है। 2 गाय बिना डरे बिना घबराए उस दानव के पीछे खड़ी हो जाती है। काले दानव को देखकर बाघ डर जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। बाघ जिस रास्ते पे आया था उसी तरफ भाग गया। ये कैसी जानवर है जो गायों की रक्षा कर रही है? उसी रात के 12 बजे चाय वाला अपने घर जाता है और देखता है कि सामने बाघ आ रहा है और गौशाला की ओर जाता हुआ दिखता है। उसी रात अचानक से बाघ के सामने नीली रोशनी चमकने लगती है। उसी रोशनी से प्रकट होती है गाय का भूत। गाय की भूत बाघ की तरफ आते हुए बाघ पूरी तरह से डर जाता है, खौफ में आ जाता है और बाघ जंगल की ओर भागने लगता है। माधव बिल्कुल सही कह रहा था, वो गाय की भूत ही गायों को रक्षा कर रही है। उस दिन के बाद से मधुपुर गांव के आसपास बाघ दिखाई ही नहीं दे रहा। गांव की सारी गाय निश्चिंत होकर बिंदास से खेतों में घूमती है और नदी में मन भरकर नहाती है और पानी भी पीती है। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों, मैं गाय की भूत हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करोगे, अपना नाम लिखोगे तो मेरी कार्टून वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना?